आप लोग आ गए। नमस्ते। सुनो कहानी रितिका की जुबानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी का नाम है सुम्मी का सपना, जो कि जाकिर अली रजनीश जी की श्रेष्ठ बाल कथाओं में से ली गई है और इनके लेखक है जाकिर अली रजनीश जी। पर एक मुश्किल है, मेरी मुख्य किरदार सुम्मी ही नहीं मिल रही। क्या आपने उसे कहीं देखा है? अरे सुम्मी तो ऊपर बैठी हुई है और ये है उसकी दीदी पूजा, जो कि उनका बहुत ख्याल रखती है, और ये है उनकी माँ, जो कि उसको बहुत प्यार करती है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी क्या कहती है। कमरे में कदम रखते ही पूजा की नजर पलंग के पास बैठी सुम्मी पर जा पड़ी। सुम्मी दरवाजे की तरफ पीठ करके जमीन पर बैठी हुई थी। दबे पांव चलते हुई पूजा उसके पास पहुंची और सुम्मी को देखने लगी। सुम्मी अपने हाथों में एक किताब लिए हुए थी। किताब के पहले पेज पर बड़े अक्षर में अ लिखा हुआ था। उसके नीचे एक बड़ा सा लाल रंग का अनार बना हुआ था। अपने पीठ पीछे खड़ी पूजा से बेखबर सुम्मी अनार पर अपनी उंगली रखी हुई बोली, कितना प्यारा प्यारा है। दीदी बता रही थी कि ये अनार है, अ से अनार, पर खाने में कैसा होगा? सुम्मी सोच में पड़ गई। कुछ देर तक माथे पर हाथ रखकर सोचने के बाद वह पुनः बोली, जब देखने में कितना प्यारा है तो खाने में भी। इस बार पापा से कह के मंगवाऊंगी और हम और दीदी मिलकर खाएंगे। इस मीठी कल्पना का आनंद लेने के बाद सुम्मी ने दूसरा पेज पलटा। उस पर लिखा था आ। उसके नीचे बना हुआ था एक पीले रंग का खूबसूरत सा आम, एकदम जैसा डाल से लटक रहा हो। बस ये टपका वो टपका। मनभावन आम को देखते ही सुम्मी के मुंह में पानी भर आया। उसके गाल गुब्बारे से की तरह फूल गए और आंखें टॉर्च की तरह चमकने लगी। अनार की फौफ जैसे अपने नन्हे हाथों पर जुबान फेरते हुए वो बोली, ये है आम, पक्का पक्का आम, फलों का राजा आम, कितना अच्छा। कहते कहते सुम्मी एक पल के लिए ठहरी, फिर बोली, दीदी भी तो कितनी अच्छी लगती है ना। ड्रेस पहनकर जब स्कूल जाती है तो कितनी प्यारी लगती है, जैसे राजकुमारी। पर मम्मी मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मैं भी अगर दीदी की तरह लाल स्कर्ट, सफेद जूते, सफेद मोजे, सफेद बुशर्ट, काली टाई, बाल में रिबन पहनकर स्कूल जाऊं तो कितनी अच्छी लगूंगी, एकदम दीदी की तरह। सब मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। स्टेचू बनी पूजा बड़ी मजे से सुम्मी की बातें सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। सुम्मी की बातें अब भी जारी थी। मैं स्कूल जाऊंगी, खूब मन लगा के पढ़ूंगी और दीदी की तरह ढेर सारे इनाम जीतूंगी। तब मम्मी मुझे गोद में उठाकर एक पप्पी लेंगी और प्रसन्नता से सुम्मी के गाल गुलाब की तरह खिल जाएंगे। पर स्कूल के कल्पना लोक में जा पहुंची। पूजा ने बिना कोई आवाज किए अपना बैग मेज पर रखा और सुम्मी को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। सुम्मी को न तो पूजा के आने का ही पता चला था और न ही जाने का। वह अपने मन में स्कूल का नक्शा बनाती रही। एक बड़ा सा कमरा, अपने कमरे से भी बड़ा, इतना बड़ा। कहते हुए सुम्मी ने अपने दोनों हाथों को तितली के पंखों की तरह फैला दिया। वहाँ पर ढेर सारे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने, प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, जैसे मेरी गुड़िया गुड्डा। मम्मी मुझे रोज स्कूल भेजेंगी। मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगी, पर वहाँ पर तो कोई पहले से ही बैठा होगा। फिर मैं तो आगे वाली सीट पर ही बैठूंगी। दीदी कहती है कि अच्छे बच्चे आगे वाली सीट पर बैठते हैं, वे पढ़ने में भी तेज होते हैं। मैं भी पढ़ने में तेज हूँ, मुझे पूरी 20 तक गिनती आती है। हाँ, 1 2 17 18।
आगे की गिनती सुम्मी भूल गई। एक पल के लिए वह रुकी, फिर बोली, कोई बात नहीं, फिर याद कर लूंगी। अभी तो मैं छोटी हूँ ना, इसलिए भूल जाती हूँ। मम्मी भी तो एक बार मेरे लिए बाजार से चॉकलेट लाना भूल गई थी। खूब पढ़ूंगी और हमेशा टीचर जी की बात कहना मानूंगी। पर मेरी टीचर जी कैसी होंगी? शायद मम्मी की तरह, पर उनकी आंखों में चश्मा होगा, हाथ में छड़ी। फिर तो वो छड़ी से मारेंगी भी। हाँ, पर जो शैतानी करेगा उसे ना। मैं कहाँ शैतानी करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ। कभी कोई शैतानी? पर परसों तो पापा ने मुझे डांट लगाई थी। वो कह रहे थे कि मैं बहुत शैतान हो गई हूँ। पर मैं स्कूल में थोड़ी ना शैतानी करूँगी, हमेशा टीचर जी का कहना मानूंगी। वो मुझे बहुत प्यार करेंगी और क्लास का मॉनिटर बना देंगी। जब टीचर जी नहीं रहेंगी तो मैं बच्चों को चुप कराया करूँगी, और जो बच्चा शैतानी करेगा उसे टीचर जी से सजा देंगी। दीदी कहती है कि टीचर जी शैतानी करने वाले बच्चे को मुर्गा बना देती है। पर भला वो मुर्गा कैसे बना देती है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? क्या पता उनके पास कोई परी वाली छड़ी हो, उससे वे मुर्गा बना देती हो। तो मुर्गा बनने में तो बहुत बड़ा मजा आएगा, कुकड़ुक्कू। पर जो बच्चा मुर्गा बनता होगा उसे तो खूब चिढ़ाते होंगे। छी, भला कोई शैतानी करे ही क्यों जो उसे मुर्गा बनना पड़े। सुम्मी के विचारों की रेल बड़ी तेजी से भाग रही थी। मुर्गा तो बड़ा खराब जानवर होता है, हमेशा कूड़े में घूमता है। मैं तो उसके पास भी न जाऊं। मैं तो अच्छी लड़की हूँ ना, मैं खूब पढ़ूंगी और लिखूंगी। मैं रोज एक नई कॉपी भरूंगी और मम्मी से कहूंगी, मम्मी मेरी कॉपी भर गई, मुझे नई कॉपी लाकर दीजिए। सुम्मी की बात अधूरी रह गई। उसने देखा सामने मम्मी व दीदी खड़ी है और मम्मी के हाथ में एक नई कॉपी है। मम्मी ने कॉपी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो सुम्मी, तुम्हारे लिए नई कॉपी। मेरे लिए? सुम्मी को विश्वास नहीं हुआ। हाँ बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस कॉपी पर तुम लिखने का अभ्यास करो, फिर अगले हफ्ते तुम्हारा नाम स्कूल में लिख देंगे। मम्मी ने प्यार से समझाया। सुम्मी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह शर्मा कर मम्मी की गोद में जा पड़ी। उसका स्कूल जाने का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला था। तो जब मैं पहली बार इस कहानी को पढ़ी थी तो मुझे बहुत मजा आया। मेरे भी बचपन में यही होता था, मैं भी स्कूल जाने के लिए ऐसे ही सोचती थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।